जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो मेरा कोई IAS संतोष वर्मा जी का यही वह वीडियो है जो आजकल काफ़ी वायरल हो रहा है और काफ़ी इस पर विवाद गहराता नजर आ रहा है। अब इस वीडियो में जो संतोष वर्मा जी ने ये बोला है, इसने यह क्यों बोला है और इसके बाद भी और इससे पहले भी इन्होंने अपने बयान में बहुत कुछ बोला है, लेकिन ये जो क्लिप आपको दिखाई है, इतने ही बयान को बार बार मुद्दा बनाकर इस पे मामला गरमा रहा है और ये विवाद का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। इसमें जो बात चल रही थी वह आरक्षण को लेकर चल रही थी और इसमें मुद्दा था आरक्षण का आर्थिक आधार, क्योंकि इस पे चर्चाएं चल रही थी कि जो लोग फन क्लास नौकरी प्राप्त कर चुके हैं या नौकरी कर रहे हैं, IPS, IAS, IRS और उच्च अधिकारी, चीफ जजिस्ट बने हुए हैं, उनको आरक्षण का लाभ न मिले, इस पे चर्चाएं चल रही थी। और आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, इस पे चर्चाएं चल रही थी, जिन्हें लेकर इस पर चर्चाएं हुई, तर्क वितर्क हुए और संतोष वर्मा जी ने इन्हीं बातों के आधार पर ये बोला कि अगर IPS, IAS, IRS, चीफ जजिस्ट या और उच्च पद पर विराजमान होने से आर्थिक रूप से अगर जातीय भेदभाव समाप्त हो जाता है तो फिर इस तरह की पहल होनी चाहिए, तब हम लोग समझेंगे कि जातीय भेदभाव आर्थिक रूप से समाप्त हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये नहीं माना जा सकता कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो या आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको आधार मानकर आरक्षण का लाभ उन्हें दिया जाए, क्योंकि किसी भी जाति के इंसान का पद बदलने से या उनकी आर्थिक स्थिति बदलने से उनकी जातियां नहीं बदलती और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनके साथ वही व्यवहार होता है और उन्हें उसी जाति से संबंधित माना जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अफसर बन जाए। लेकिन कहीं ना कहीं शब्दों का जो है प्रयोग सोच समझ कर नहीं किया गया। इसमें जो शब्द बोले गए हैं, हम उनकी लिए भी उनका समर्थन नहीं कर सकते कि उन्होंने सही बोला है। उनका जो बात कहने का भाव कुछ और हो सकता है, लेकिन जो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह कहीं ना कहीं विवादित है और जब तभी उन पर इतना विवाद हो रहा है, क्योंकि बेटी चाहे किसी की भी हो, वो दान नहीं दी जाती और जिस प्रकार की शब्दावली प्रयोग हुई है, कहीं ना कहीं इस तरह का नहीं होना चाहिए था और जिसके लिए IAS संतोष वर्मा जी ने रीट्वीट करके और सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने माफी भी मांगी है और उनका कहने का जो भाव था वो हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जिन शब्दों के माध्यम से उन्होंने जो बात कही है, जो समझाने की कोशिश की है, उनका कोई भी इंसान समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि बेटी जो होती है, बेटी का कभी दान नहीं होता। और जो हम बात करते हैं अंतरजातीय विवाह की, तो आज भी समाज उन पर चर्चाएं जरूर करता है, लेकिन किसी ने आज तक सहमति उस पर नहीं जताई
चाहे परिवार कितना भी शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो। और ये बात हमें माननी होगी कि जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो जातीय भेदभाव है वो बना रहता है। आईपीएस, आईएएस या और उच्च अधिकारी बनने के बाद भी सामाजिक रूप से उन्हें उन्हीं नज़रों से देखा जाता है जिस नज़रों से अन्य समाज का कोई आम आदमी है उसको देखा जाता है। तो कहीं न कहीं जो आईएएस संतोष वर्मा जी ने जो बातें कही हैं, कहीं न कहीं हम उनको भी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर आरक्षण का प्रारूप या आधार आर्थिक मान लिया जाए, आर्थिक रूप से अगर किया जाए, तो कहीं न कहीं वह अन्याय होगा, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक रूप से अभी हमारा समाज इतना सक्सेस नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आर्थिक रूप से समाज भेदभाव दूर करता है, जातीय भेदभाव को ख़त्म करता है, तो फिर जब इस तरह का समय आएगा, रोटी-बेटी का रिश्ता होगा, तब ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि अब हमारे भारतवर्ष में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जातीय भेदभाव समाप्त हो चुका है। और शायद अंतर्जातीय विवाह का भी यही मकसद है कि जैसे-जैसे ये शादियाँ होगी तो जातीय भेदभाव धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जब इस तरह के कारनामे होते हैं, तो खाप पंचायत है या सार्वजनिक रूप से पंचायतें हैं, वो उनका विरोध करती नज़र आती है। और उसमें ज़्यादातर जो है बहिष्कार होते हैं और दंडित भी किया जाता है। तो कहीं न कहीं सामाजिक रूप से इन चीज़ों को गलत माना जाता है और बहिष्कारित किया जाता है, ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाता है। तो फिर आरक्षण का आधार जो है वो आर्थिक रूप से कैसे हो सकता है? तो यही सोचने समझने वाली बात है। और जो भी शब्दों का प्रयोग हुआ है आईएएस संतोष वर्मा जी के द्वारा, तो कहीं न कहीं उनका कहने का भाव अलग था, लेकिन शब्द जो है, जो प्रयोग किए गए हैं, वो कहीं न कहीं गलत प्रयोग किए गए हैं। तो उनकी भावना को भी जो है समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी बात बिना सुने ही किसी एक बात पर ही विरोध शुरू कर दिया जाए। तो पूरी बात जो उनके उस सम्मेलन में चल रही थी, तो पूरी बात सुनकर ही किसी बात का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस विवाद को जो बढ़ता जा रहा है, इसको कहीं न कहीं सुलझाने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर संतोष वर्मा जी ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया है, तो उनका विरोध करने वाले भी बहुत अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई जो है अधिवक्ता, वकील होते हुए भी कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर ये इस कानून कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं होती, तो हम अपनी कार्रवाई करेंगे। और कहीं मारने की बात हो रही है, कहीं पीटने की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें संवैधानिक लड़ाई की, तो ये कहाँ तक सही है और इसको कहाँ तक सही ठहराया जा सकता है। जो लोग संतोष वर्मा जी के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर दोषी में और उसका विरोध करने वालों में क्या फ़र्क रह जाएगा? ये सोचने वाली बात है। कहीं न कहीं कानून के दायरे में संवैधानिक रूप से विरोध करना कोई गलत बात नहीं है और संवैधानिक रूप से ही विरोध होना चाहिए। और मैं ये बात आपको बता दूँ कि कहीं न कहीं संतोष वर्मा जी का जो भाव है, समझाने का भाव है, वो गलत नहीं था, लेकिन शब्दों का प्रयोग जो हुआ है, उसमें कहीं न कहीं सोच समझ के नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनका जो बात वो कहना चाह रहे हैं, उसका विरोध हुआ। लेकिन उनका जो भाव है, वो गलत नहीं है। अभी वह समय नहीं आया है कि आर्थिक रूप से जो है आरक्षण दिया जाए। और आरक्षण का आधार है
वो आर्थिक आधार हो, क्योंकि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन अभियान नहीं है कि जैसे मर्जी आए चला दिया जाए और लोगों की गरीबी को दूर कर दिया जाए। अ, ऐसा नहीं है। तो आरक्षण का जो आधार है वह आर्थिक रूप से नहीं हो सकता, और अगर आर्थिक रूप से जो समर्थन है, जो लोग समर्थन कर रहे हैं आर्थिक रूप से आधार मानने को, तो फिर ऐसी बातें जो है कहीं न कहीं संतोष वर्मा जी की भी फिर ठीक है, क्योंकि जब समाज और भारतवर्ष में जातियाँ खत्म हो जाएगी और आर्थिक और सामाजिक रूप से जातियों में भेदभाव दूर हो जाएँगे, तो फिर ऐसा समय आ जाएगा, लोगों में रोटी और बेटी का जो रिश्ता है वो तय होगा, और तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि अब आर्थिक और सामाजिक रूप से भेदभाव खत्म हो चुका है, जातीय भेदभाव खत्म हो चुका है। तो फिर आरक्षण का भी जो है आधार वो सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है। तो किसी भी बात को जैसे विवादित करने से पहले, उस पे विवाद करने से पहले सोचना समझना ज़रूर चाहिए और पूरी बात को ज़रूर सुनना चाहिए। जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब।